तो हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की स्टोरी है यानी कि आज की वीडियो में हम कक्षा 7 की इंग्लिश का लेसन 7 को ही हिंदी में समझाने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज की स्टोरी जो है यानी कि जो लेसन 7 में आज की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मज़ा आएगा आप लोगों को, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी स्टोरी है ये द लॉस्ट कैमल यानी कि खोया हुआ ऊँट। एक ऊँट है किसी व्यापारी का जो कि खो चुका है, ठीक है। तो इसको हिंदी में समझाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि हर चैप्टर में आपसे 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरह यहाँ भी आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर में भी। तो पहला सवाल है यहाँ पर ये वाला, कैन यू रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमल। क्या आप किसी एनिमल के, किसी भी पशु के, यानी कि कोई भी पशु हो, गाय, बैल, भैंस, बकरी, है ना, तो कोई भी हो पशु, क्या आप उसके फुटप्रिंट्स यानी कि जो पैरों के निशान होते हैं, फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों के निशान, एनिमल यानी कोई पशु, और रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। तो क्या आप किसी पशु के फुटप्रिंट्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा सवाल है, सी द स्केच ऑफ दीज फुटप्रिंट्स एंड फाइंड आउट हु दे बिलोंग टू। अगर आपको कहीं पर पैरों के निशान मिलते हैं अपने गांव के आसपास धूल में, है ना, तो उनको देखो, और जो स्केच बना हुआ रहता है, फुटप्रिंट्स यानी कि स्केच जो बने रहते हैं उनको देखो, एंड फाइंड आउट और ढूंढो। क्या ढूंढो और पाओ, यानी कि आपको करना क्या है, सोचना है, ढूंढना है कि ये पैर किसके बने हुए हैं, जो स्केच बने हैं ये किसके हैं, किस प्रकार के, यानी कि कौन से पशु के हैं ये चीज़, ठीक है। फिर तीसरा सवाल यहाँ पर, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि कैमल यानी ऊँट, डक, एलिफेंट, मैन और लायन, ठीक है। तो आपको ये इनके नाम दिए हुए हैं इन पशुओं के, और कहा गया है कि चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। तो इनमें ढूंढना है और छांटना है, और उनको क्या करना है, नीचे खाली स्थान में लिखना है। अब नीचे खाली स्थान आपको मिलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 निशान बने हैं जिनके नाम लिखे यहाँ पर। कहाँ गया, तो देखिए, एक ये बना है, एक ये, और एक ये, एक ये, और एक ये, 5 निशान बने हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है इनमें से पहचान करके कि जो कैमल का है तो कैमल का है तो कैमल वाले में लिखेंगे, ठीक है, आपको पहचानना है। जो डक का है तो डक वाले में लिखेंगे, यहाँ पर एक खाली स्थान छूटा हुआ है। और जो एलिफेंट है तो एलिफेंट के में लिखेंगे, और जो मैन है तो मैन के में लिखेंगे, जो आदमी का पैर है। और लायन है तो शेर है तो शेर, लायन वाले लायन के पैर में लिखेंगे। तो इनके नाम लिखना है, इनको भरना है यहाँ पर, ठीक है, खाली स्थान पर जो ये दिए हैं। एक यहाँ भर जाएगा, एक यहाँ पर भर जाएगा नीचे, ठीक है। तो इस तरह से चलिए फिर और आगे चलते हैं हम, और अब स्टोरी को शुरू करते हैं। आप लोग भरते रहिए छांट करके। तो यहाँ पर है, 2 मर्चेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन अ डेजर्ट। एक समय की बात है यहाँ पर, 2 मर्चेंट्स, 2 का मतलब 2, मर्चेंट्स यानी व्यापारी होता है। तो वर सर्चिंग, सर्च का मतलब होता है ढूंढना, सर्च फॉर ढूंढना। 2 व्यापारी अपने खोए हुए ऊँट को ढूंढ रहे थे। क्या हुए थे, लॉस्ट में खोया हुआ, देयर में उनका, और डेजर्ट में रेगिस्तान, DESERT डेजर्ट। एक और डेजर्ट होता है DESSERT, यहाँ पर सिंगल एस है, वहाँ पर डबल एस होता है, उसका मतलब होता है अल्पाहार डेजर्ट, है ना। तो यहाँ पर सिंगल एस है, डेजर्ट। तो 2 व्यापारी अपने खोए हुए ऊँट को ढूंढ रहे थे। दे मैट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। जब वो ढूंढ रहे थे तो रास्ते में उनको क्या मिलता है, दे मैट मीन्स मिलना, ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी मिलता है, ऑन द वे रास्ते में, उनको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। दे आस्क्ड हिम वेदर ही हैड सीन अ कैमल। उन्होंने पूछा, उस आदमी से पूछा कि क्या उसने, वेदर का मतलब होता है कि, ठीक है ना, कि उसने एक हाथी को, मतलब कि एक कैमल को देखा है, एक ऊँट को देखा है। तो द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चंस। जो ओल्ड मैन था वह और भी क्वेश्चन पूछने लगा, ठीक है ना। इन टर्न आस्क मोर क्वेश्चन, वह और भी सवाल पूछने लगा, किन लोगों से, व्यापारियों से।
ठीक है। व्यापारियों ने उनसे कहा आज बूढ़े आदमी से, क्या ये आप मतलब कि एलिफेंट आपको दिखा कहीं? सॉरी, एलिफेंट कहता है यार, कैमल यानी कि ऊँट। तो वो क्या करता है बूढ़ा आदमी, कुछ और सवाल इन लोगों से पूछने लगता है व्यापारियों से। इज इट एन ओल्ड एनिमल, क्या एक बूढ़ा बूढ़ा कैमल था यानी कि ऊँट था? किसने पूछा? बूढ़े आदमी ने पूछा। तो द ओनर सेड इट वाज, हाँ जो मालिक थे, दो व्यापारी थे, उन्होंने कहा हाँ यह बूढ़ा था। क्या था? द ओनर सेड इट वाज, हाँ यह बूढ़ा था। इज इट लैम इन वन लेग, फिर बूढ़ा आदमी वह पूछता है कि क्या यह एक पैर से लंगड़ा था? तो आस्क्ड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या यह लंगड़ा था? द मर्चेंट सेड इट वाज, हाँ मर्चेंट जो व्यापारी थे उन्होंने कहा हाँ यह बूढ़ा एक पैर से लंगड़ा भी था। ठीक है। इज इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, तो फिर से ओल्ड मैन कहता है कि क्या यह एक आंख से अंधा था? तो द मर्चेंट सेड इट वाज, हाँ यह अंधा था। ठीक है ना। द ओनर्स वर अ लिटिल सरप्राइज्ड, दे सेड द एनिमल वाज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। ठीक है। तो जो वो चौंक गए, मतलब कि जो ओनर थे, व्यापारी थे, दे वर अ लिटिल सरप्राइज्ड, थोड़ा सा चौंक गए, है ना, आश्चर्य हुआ उनको कि दे सेड द एनिमल वाज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। ठीक है, कि वह जो है अंधा था। ठीक है। तो हैव यू सीन द एनिमल, दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, उन्होंने उससे पूछा। तो जो दो व्यापारी थे, दोनों व्यापारी आश्चर्य हो गए और उन्होंने कहा हाँ दैट्स वाज ट्रू, मतलब कि वह एक आंख से क्या था, अंधा भी था, ऊँट, है ना। फिर हैव यू सीन द एनिमल, दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, फिर वो लोग उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि क्या आपने देखा उसको? तो विदाउट आंसरिंग द ओल्ड मैन सेड टू देम, मतलब कि इस सवाल का आंसर दिए हुए, मतलब उसने यह नहीं बताया कि मैंने देखा कि नहीं देखा, उसने फिर से एक सवाल पूछा उन व्यापारियों से बिना आंसर दिए कि द ओल्ड मैन सेड टू देम, इज द कैमल कैरिंग वेट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक, क्या जो ये कैमल था, ऊँट था, ये अपने पीठ में एक साइड वीट लिए हुए था, यानी कि गेहूं की बोरी लिए हुए था। ठीक है। तो जो ऑनर्स थे, देख यहाँ पर बैक में पीठ होती है और वन साइड यानी कि एक तरफ, और तो ऑनर्स थे जो व्यापारी थे, तो सेड दैट इट वाज ट्रू, हाँ सच, मतलब कि सही बात है आपकी, और जो ऊँट था वो एक साइड गेहूं की बोरियां भी लिए हुए था। ठीक है। तो नाउ दे वर श्योर दैट द ओल्ड मैन हैड सीन द एनिमल एंड परहैप्स टेकन द गुड्स, अब उनको कन्फर्म हो गया था, जो व्यापारी थे उनको अब कन्फर्म हो गया था, मतलब कि उनको पूरा भरोसा हो गया था। नाउ दे वर श्योर, उनको पूरा भरोसा हो गया था दैट, कि ओल्ड मैन ने उसको देखा है, किसको? हमारे कैमल को, हमारे ऊँट को देखा है। ठीक है। एंड परहैप्स टेकन द गुड्स, और हो सकता है कि इसने सामान भी ले लिया हो, जो कुछ सामान लदा हुआ था उसमें, तो सामान भी ले लिया हो। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, एजेंट द कैमल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड, लेकिन फिर जैसे वो लोग सोच ही रहे थे, उस बूढ़े आदमी ने फिर से एक सवाल किया। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, ठीक है, फिर से पूछा कि एजेंट द कैमल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड, क्या जो ये ऊँट था आपका, ये एक साइड हनी नहीं लिए था, यानी कि हनी लिए था, शहद, हनी का मतलब होता है शहद। ठीक है। तो द ऑनर्स कॉट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम एंग्रिली, तो जो दोनों लोग व्यापारी थे वो लोग गुस्से से किसको पकड़ लेते हैं, उस जो बूढ़ा आदमी था उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं द ऑनर्स कॉट होल्ड, ठीक है, यानी कि उनको पकड़ लेते हैं बूढ़े आदमी को, और गुस्से से पूछते हैं हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द एनिमल, क्या आपने इसका सामान ले करके, यानी कि बूढ़े आदमी से कहते हैं क्या तुमने इसका सामान ले करके सारा और हमारे पशु को मार दिया है, हमारे ऊँट को मार दिया है? कौन कहता? दोनों व्यापारी कहते हैं। ठीक है। तो चलो फिर आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ से। आई हैवेंट सीन द एनिमल सेड द ओल्ड मैन कामली पहले देखिए वो व्यापारियों से क्या कहता है, सब कुछ पूछने के बाद कहता है कि मैंने इस प्रकार के, यानी कि ऐसे ऊँट को नहीं देखा है, और वो भी कैसे बोलता है, बहुत ही शांत से, बहुत ही आराम से बोलता है कि हमने, यानी कि मैंने ऊँट को नहीं देखा है।
ठीक है। द मर्चेंट्स आस्क्ड हिम डू यू थिंक वी वर फूल। तो जो बूढ़ा आदमी था, यानी कि व्यापारी थे दो लोग, ये देखिए यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है और ये दोनों व्यापारी हैं, तो उसको पकड़े हुए थे। तो बूढ़े आदमी से कहते हैं दोनों कि क्या हम तुम्हें मूर्ख दिख रहे हैं, यानी कि बुद्धू दिख रहे हैं, बुद्धू लगते हैं कि तुमने सब कुछ हमारे ऊँट के बारे में इतना कुछ बता दिया और हमें ये लगेगा तुमने ऊँट को नहीं देखा है, ऐसा कुछ है ना। तो मर्चेंट ने, जो व्यापारी थे, उन्होंने पूछा, लेकिन वो क्या था, उसने कहा कि मैंने ऊँट को नहीं देखा है। तो फिर उसको कैसे पता सब कुछ ऊँट के बारे में। तो चलिए फिर देखते हैं। एंड दे ड्रैग्ड हिम टू द खलीफाज कोर्ट। और जो दोनों व्यापारी थे उस बूढ़े आदमी को कहाँ ले जाते हैं, खलीफाज के कोर्ट में। खलीफा नाम का कोई शाही रहा होगा, राजा रहा होगा, उसके कोर्ट ले जाते हैं घसीट करके। ठीक है, वो बूढ़ा तो था ही, तो घसीट करके उसको उसके कोर्ट ले जाते हैं। अब देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। यहाँ पर द खलीफाज लिसन्ड टू द मर्चेंट्स स्टोरी, देन ही टर्न टू द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड सीन द कैमल। तो जब खलीफा के उसमें ले गए, उसको कोर्ट में ले गए, पूरी स्टोरी उनको बताया गया कि कैसी कैसी बात है, और किन्होंने बताया, व्यापारियों ने बताया। तो फिर जो खलीफा था वहाँ का, जो राजा था, देन ही टर्न टू द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड, फिर उस मतलब कि दोनों व्यापारियों की बात सुनने के बाद जो वो था राजा था, वो किसकी सुनने लगा, मतलब कि अब उसको नंबर दिया गया, उसको मौका दिया गया, जो बूढ़ा आदमी था, कि भाई तुमने देखा है ऊँट को तो बता दो। तो वेदर ही हैड सीन द कैमल। तो द ओल्ड मैन सेड ही हैड नेवर सीन इन इट इन हिज लाइफ। तो वह बूढ़ा आदमी फिर से कहता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसे ऊँट को नहीं देखा है। ठीक है, तो फिर उससे कहते हैं हाउ डू नो द कैमल इज लैम इन वन लेग, द खलीफाज आस्क्ड। तो उसने जब ये कहा कि मैंने ऊँट को नहीं देखा, तो जो राजा था उसने कहा कि फिर तुम ये कैसे बता सकते हो कि जो ऊँट था वो लंगड़ा था, एक आंख से अंधा था और एक साइड बोरियां लिए हुए था, गेहूं की हनी लिए था। ठीक है, तो कैसे बता सकते हो जब तुमने देखा नहीं। तो आई लुक्ड एट द फूट प्रिंट्स ऑन द सैंड। फिर वो कहता बूढ़ा आदमी, सेड द ओल्ड मैन, मैंने ऊँट के पैर के निशान देखे हैं। क्या देखे हैं, रेत में जब वो चला था तो उसके पैरों के निशान बन गए थे। आई लुक्ड एट द फूट प्रिंट्स ऑन द सैंड, मैंने रेत में उसके फूट के यानी कि पैरों के निशान देखे थे। सेड द ओल्ड मैन एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन। और कहते हैं कि एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन, और उनमें से कोई भी यानी कि जो पैर था वो अच्छे से पहचाना नहीं जा सकता था। ठीक है, द खलीफा स्माइल्ड एंड आस्क्ड व्हाई द ओल्ड मैन थॉट ही द कैमल वाज ब्लाइंड इन वन आई। तो फिर खलीफा ने कहा, और राजा ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि अब ये बताओ, ठीक हो तो आपको पता चल गया कि जो ऊँट था यानी कि रेत में उसके पैरों के निशान बने थे, लेकिन ये कैसे पता कि वह ऊँट एक आंख से अंधा था। ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है। तो द एनिमल हैड ईटन द लीव्स ऑफ द बसेज ओनली ऑन वन साइड ऑफ द रोड, सेड द ओल्ड मैन। तो फिर जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि ये मुझे इस तरह से पता चला क्योंकि रास्ते में जो पत्तियां खबी हुई थी तो केवल एक साइड की ही पत्तियां उसने खाया था। तो इससे ये पता चलता है कि वो एक आंख से अंधा रहा होगा ऊँट, तब तो उसने जिस आंख से उसको दिखाई देता था उसी साइड की उसने पत्तियां खाई थी। तो यही बात उसकी साबित हो गई कि हाँ ऊँट अंधा था एक आंख से। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर स्टोरी हमारी, वाई डिड यू थिंक द कैमल वाज कैरिंग व्हीट एंड हनी। तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि जो ऊँट था वो एक साइड हनी लिए हुआ था यानी कि गेहूँ लिए, एक साइड शहद लिए था और एक साइड गेहूँ लिए था, ये तुमको कैसे पता चला, कैसे तुमने सोचा होगा। तो आस्क्ड द खलीफा यानी कि जो राजा था उसने पूछा, आई सा आंट्स कैरिंग फॉलन ग्रेन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम वन साइड ऑफ द रोड। तो मैंने देखा कि ज़मीन में कुछ चींटियाँ जो अनाज था, अनाज को ढोकर लिए जा रही थी चींटियाँ। ठीक है, फ्रॉम वन साइड ऑफ द रोड। ठीक है, सेड द ओल्ड मैन, उसने ये बताया कि चींटियाँ जो है अनाज को लिए जा रही थी और ज़मीन में अनाज पड़ा हुआ था थोड़ा थोड़ा। एंड देयर वर बीज फ्लाइंग अराउंड ऑन द अदर साइड, और एक साइड क्या था, यानी कि रोड की एक साइड चींटियाँ थीं और एक साइड मधुमक्खियाँ उड़ रही थीं। ठीक है, क्योंकि उस एक साइड शहद गिरी होगी और एक साइड अनाज, तो अनाज साइड चींटियाँ थी और एक साइड वो थी मधुमक्खियाँ थीं। सेड द खलीफा, तो यस योर ऑनर, सेड द ओल्ड मैन। तो खलीफा ने कहा एक साइड मधुमक्खियाँ उड़ रही होंगी, तो बूढ़ा आदमी कहता हाँ आपकी बात सही है महाराज। ठीक है, द खलीफा देन टर्न टू द मर्चेंट्स एंड सेड दिस मैन
हैज़ मेड यूज ऑफ हिज आइज टू लुक एट थिंग्स, यू हैव आइज टू यूज दैम, यू विल फाइंड योर एनिमल। तो फिर वो राजा था, जो खलीफा था, उसने कहा कि इसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। किसने? यानी कि जो बूढ़ा आदमी है, इसने अपनी आँखों से जो सिचुएशन थी, जो वहाँ का माहौल था, घटना थी, उसको देखा है। द खलीफा टर्न टू द मर्चेंट, ठीक है ना, व्यापारियों से कहता है कि जो यह आदमी है, इसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपनी आँखों का प्रयोग किया देखने के लिए चीज़ों को, जो वहाँ पर चीज़ें हुई थी, जो चीज़ों के साथ हुआ था। और तुम्हारे पास भी आँखें हैं, तुम दोनों के पास भी आँखें हैं, तुम भी अपनी आँखों का प्रयोग करो और अपने ऊँट को ढूंढ लो। जो ये आदमी है, ये आदमी क्या है, जो बूढ़ा आदमी है, ये निर्दोष है, इसने ऊँट को तुम्हारे नहीं देखा। एंड ही सेंट देम अवे, और फिर जो बूढ़ा आदमी था, उस बूढ़े आदमी को भेज दिया गया और वो लोग भी अपने काम में चले गए। तो अब यहाँ पर लेसन हमारा ख़त्म हो जाता है। और जो इसकी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना व्हाट्सएप के थ्रू।